कुछ होते हैं फालतू का शोक करते रहते हैं, कुछ हो जाए इतना सा, सारी जिंदगी आपको भूलने नहीं देंगे। शोक की आदत पड़ जाती है, जबकि होना अशोक चाहिए कि नहीं, परंतु शोक, जिस तरफ सोचो आसक्ति ना हो परंतु आसक्ति है, शोक ना हो, अशोक होना चाहिए परंतु शोक है। किसी का नाम वैसे कोई रखता नहीं अपने बच्चे का नाम शोक, छोटा है रख सकते हैं, क्योंकि जैसा जिसका जो नाम होता है उसके विपरीत ही होता है व्यक्ति। कभी देख लेना, ऐसे अरबपति सेठ हैं जिनका नाम करोड़ीमल है या कौड़ीमल है, ऐसे बहुत हैं जिनका नाम धनीराम है परंतु जगह जगह भीख मांग रहे हैं। और हमने आपको बताया कि ये गौर करने लायक है कि केवल जन्म से जो एक वर्ण में पैदा हो वो उसका वर्ण नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो जो जन्म कुंडली होती है किसी की, उसमें उसका वर्ण जो है उसके नक्षत्र के अनुरूप होता है। चाहे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो परंतु हो सकता है वो क्षत्रिय वर्ण का हो, जन्म कुंडली के अनुरूप। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल जन्म किसी परिवार में हो जाने से व्यक्ति किसी चीज का अधिकारी नहीं हो जाता। ये ऐसा नहीं कि उसके गुण, उसका स्वभाव जो है वैसा ही होगा। और हमने आपको बताया कि कैसे समाज में विभाजन के कारण ये जो शब्द हैं इनका अर्थ कुछ और ही निकाल लिया गया, जबकि जो ब्रह्म के आचरण में रहता है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म के आचरण में रहे वो ब्राह्मण है। भगवान ने कहा क्षत्रिय अर्थात क्षय, क्षय अर्थात नाश, त्रय अर्थात त्रास, जो विनाश से रक्षा कर सके, क्योंकि यही राजा का मूल स्वभाव होता था कि एक समाज को, एक व्यवस्था को चलाना है, उसको बचाना है, उसका विस्तार करना है। वो क्षत्रिय हो गया जो सभ्यता में, एक संस्कृति में, एक सृष्टि में विष, जो वैश्य शब्द है, एक तो है विष, वो नहीं जिसको कि जहर बोलते हैं, एक है विष, विष्टे तदंतरम भगवान ने कहा है, जो प्रविष्ट कर जाना, जिससे विष्णु भगवान जो है सृष्टि में प्रविष्ट कर गए हैं, जिससे सृष्टि चल रही है। तो समाज के चलने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो एक वैश्य का धर्म होता है, उसको समाज में प्रस्तुत करना। वाणिज्य के बिना जो मनुष्य संस्कृति है, प्रजाति है, वो पशु भांति बन जाएगी। कृषि के बिना वो पशुओं जैसी हो जाएगी। मतलब उसी से तो मनुष्य सभ्यता शुरू हुई है, कृषि से। तो भगवान ने कहा जो उस व्यवस्था को चला सके, उस व्यवस्था को बना सकें, जो ऐसी सोच रखते हो, ऐसी सोच रखने की क्षमता रखते हो, वो वैश्य है। जैसे एक हम बोल देते हैं कि बनिया, बनिया शब्द जो है वाणिज्य से ही बना है, वाणिज्य से वनिया, वनिया से बनिया हो गया वो। और शूद्र अर्थात जो उदर का ध्यान रख सके, जिसका जो जैसे भोजन करता है, क्योंकि यदि मनुष्य में पहली 3 चीजें ना हो, एक आचरण, आस्तिक, आस्तिक से मेरा अर्थ ये नहीं कि जो नास्तिक हैं उनका आचरण अच्छा नहीं, जो ब्रह्म का आचरण हो, और वो जिसमें दानमेश्वर भावश्च, दान करने का भाव यदि ना हो, या जिस समाज में व्यवस्था ना हो, वो नष्ट हो जाएगा, वो पशु की भांति ही है। परंतु जो सेवा का भाव रखता हो वो एक कहीं ना कहीं एक शूद्र का भाव रख रहा है। जैसे इंग्लिश में एक शब्द था गे, उसका अर्थ होता था जो प्रसन्न है व्यक्ति, खुश है। आज की डेट में अगर आप बोलो आई एम गे, उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही जो शूद्र शब्द है
उसका अर्थ बिल्कुल अलग था। परंतु इतना एक सोशल स्टिग्मा या ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, इतना अन्याय हुआ वर्णाश्रम के नाम पर, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ने मिलकर किया जम के। ब्राह्मण सारे एडवाइजर बन गए और क्षत्रिय सारे पावरफुल रूलर्स थे, और उनके साथ जो उनके फाइनेंस के लोग थे उन्होंने साथ दिया। फंडिंग तो भी किसी को करनी होती है, तो उसके चलते एक स्टिग्मा अटैच हो गया, दबा दिया गया, उनको संपन्न नहीं होने दिया गया, उनको आगे उभर के आने नहीं दिया गया। उसी के कारण ये वही भारत देश जो एक समय पर आगे था, विश्व में अग्रज था, वो आज इतना पीछे जा चुका है। क्योंकि यदि हम सबको आगे नहीं बढ़ने का अवसर देंगे तो फिर कोई जो कहते हैं कड़ी जो है, श्रृंखला, कोई भी चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो अगर एक समाज में वर्ग जो है पिछड़ा रह जाता है तो पूरा समाज पिछड़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, जो उसका स्वाभाविक कर्म है उसका त्याग नहीं किया जाता। किसी दूसरे के जीवन से, किसी दूसरे की जीवन शैली से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि मनुष्य अपने ही सहज कर्म का त्याग कर दे, क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्रे वावृता। कि जो सहज कर्म होता है, जिसमें एक सहजता से मनुष्य कर डालता है, को इमर्जेंट कर्म इन अ वे, जो आपका स्वाभाविक कर्म है, जो आपकी मूल वृत्ति है, उसका त्याग नहीं किया जाता कौन्तेय। क्योंकि जब कुछ भी करते हैं, भगवान ने कहा है, जब अग्नि को प्रकट करना हो, प्रज्वलित करना हो, प्रचंड करना हो, तो शुरू में थोड़ा सा धुआं तो होगा ही, और उस धुएं से मनुष्य परेशान हो जाए कि आंखों में पड़ रहा है, जलन हो रही है, अश्रु आ रहे हैं, छोड़ो हीटर ऑन कर लेंगे, क्या करना लकड़ी को आग लगाकर। तो भगवान ने कहा ये अज्ञानता है। जब कोई भी कार्य, जब किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो शुरू में विपत्ति तो आएगी, क्योंकि उसको हम सीख रहे हैं। अभी सीख के जब सिद्ध हो जाएगा फिर सहज है, फिर सरल है जो भी कार्य है। फिर भगवान बोलते हैं कि किसको होती है प्राप्ति निष्कर्म्य सिद्धि की। हम भगवान ने जगह जगह बोला है कि वो व्यक्ति कर्मों से ऊपर उठ जाता है, उसको भगवान ने निष्कर्म्य सिद्धि की संज्ञा दी है। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य जो आसक्ति से हट जाए। क्योंकि आसक्ति में कितना ही सुख क्यों ना हो, परंतु आसक्ति अंत में दुख का कारण बनती है। चाहे वो किसी विषय में हो, चाहे किसी व्यक्ति में हो, चाहे किसी भाव में हो, चाहे किसी कर्म में हो, आसक्ति मनुष्य को कहीं ना कहीं मूढ़ बना देती है, एक अंधकार में धकेल देती है, क्योंकि उसको अपनी आसक्ति के विषय के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। बहुत पहले अपने ब्लॉग पर हमने कहानी लिखी थी जो रूमी की शायद लिखी हुई थी। तो रूमी ने ज्यादा रूम नहीं लिया उस कहानी में, परंतु एक व्यक्ति एक स्वर्ण की दुकान के पास से निकल रहा था और उसने देखा एक बहुत सुंदर एक नौलखा हार वहां पर पड़ा हुआ है। उसने शीशा तोड़ा और उस हार को उठा लिया, परंतु भीतर दुकानदार बैठा हुआ था। उसने तुरंत, वो भागा बाहर
इतने में चोर जो है भागा, उसने देके पत्थर मारा, निशाने पर लग गया, चोर जो है गिर गया, उसको पकड़ लिया गया, राजा के पास ले जाया गया, उसको सजा सुनाई दी गई। तो राजा ने कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बेवकूफ तो लगते नहीं हो। दिन दिहाड़े एकदम प्रकाशमय दिवस है, उसमें भरे बाजार के बीच तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें क्या लगा स्वर्ण शीशा तोड़कर तुम स्वर्ण लेकर भाग जाओगे, पकड़े नहीं जाओगे? अच्छा चोर तो रात्रि में चोरी करता है और तुम दिन में ही। उसने कहा, महाराज वो इतना सुंदर हार था कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं, मैं सब कुछ भूल गया था। उसी का नाम आसक्ति है। ध्यातो विषयन पुंस संगस्तेष उपजायते। आसक्ति कहां से उत्पन्न होती है कांता है? जब मनुष्य एक विषय पर चिंतन करता रहता है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि चिंता करके या चिंतन करके हम अपने उस विचार से बाहर आ जाएंगे। इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं। बस चिंतन को वहां से हटा लेना होता है। अपने मन को बोलो, कल मैं देखूंगा या देखूंगी, अभी मुझे इस विषय पर चिंतन नहीं करना है, मुझे अपने मन को हटा लेना है। और जो किसी दूसरे को लिखना चाहते हो, स्वयं को लिख डालो। क्योंकि एक ऐसी अद्भुत चीज होती है वाणी में या शब्दों में, कहा जाए कि जब आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हो, कई बार व्यक्त करते ही वह परेशानी दूर हो जाती है। शायद इसीलिए हमारी भाषा में उसको व्यक्ति बोल दिया। जो व्यक्त किए बिना रह ना सके वो व्यक्ति हो गया। व्यक्ति तो है नहीं, नाम व्यक्त है। प्रकृति ने कहीं ना कहीं मनुष्य को व्यक्त किया है तो वो व्यक्ति बना है। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासे नधिगच्छति। कैसे वो व्यक्ति फिर कर्मों से ऊपर उठ जाता है और परम संन्यास की गति की ओर बढ़ता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेनेव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। परा ज्ञान की प्राप्ति करता हुआ वो व्यक्ति ना केवल की सिद्धि को प्राप्त करता है, कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब मुझसे भगवान ने कहा, सुनो। अब अर्जुन तुम्हें मैं उस गहन ज्ञान को बताता हूं जिससे मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त करता है। और भगवान तो भगवान ठहरे, 2 ही श्लोक में भगवान ने यह बात बता दी आगे चल के। वो 2 श्लोक कौन से मैं आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट जोकिंग। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादेश विषयास्तुक्ता राग द्वेष विदुष्य च। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो, अपनी जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसकी बुद्धि उजड़ी हुई हो, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जिसकी बुद्धि जो निरंतर शुद्ध करता चले, धैर्य हो जिसके मन में थोड़ा सा, कि ये नहीं कि मैंने अब कार्य बोला है अभी हो जाए, अब मैंने ये वस्तु मांगी है अभी मुझे प्रस्तुत हो जाए। प्रकृति में कुछ भी अभी नहीं होता। प्रकृति के खेल में हर चीज होने में समय लेती है। तो बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादेश विषयास्तुक्त्वा राग द्वेष विदुष्य च। राग और द्वेष और मन में जो क्लेश होता है, जब तक वो है तो व्यक्ति परम सन्यासी नहीं हो सकता। वहां बोला सन्यासी नधिगच्छति, तब तक सन्यास की अवस्था में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यदि उसको वास्तविक रूप से सन्यासी होना है तो उसमें ये लक्षण अवश्य होने चाहिए। कौन से? विक्त सेवी लघवाशी यत वाक्काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विविक्त सेवी, कम खाने वाला हो। ऐसा ना हो कि दूसरा हिमालय पर्वत उसकी थाली में बना हो, जिसको वो ऐसे खा जाए जैसे पैकमैन जो होता था वीडियो गेम में, वो रास्ते में जो भी आता था सबको खा जाता था। लघवाशी, आशा थोड़ी कम रखी अपनी। ये नहीं
कि मैं तो श्रेष्ठ हो गया, बहुत धनवान हो गया, या रूपवान हो गया, या सन्यासी हो गया, इसलिए समाज को मेरे लिए ये करना है। समाज के लिए आपने क्या किया? शायद वो किसने बोला था, कैनेडी या लूथर किंग, आई डोंट नो, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री इज डूइंग फॉर यू, टेल मी व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री, समथिंग अलोंग दोस लाइंस ही सेड। कि आशा होती है मेरे लिए क्या हुआ, परंतु एक शब्द है ना विपाश्य, विपाशा, उसको बोलते हैं इनसाइट, भीतर से उत्पन्न हुआ। विपाशा होती है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। तो कम आशा को रखे अपनी वाणी, यत वाक्काय मानस, वाणी, मन और इंद्रियों पर उसको थोड़ा नियंत्रण हो। क्या बोल रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। थोड़ा सा फोकस्ड जिसको कहते हैं, ध्यान करना वो व्यक्ति सीखे। मन को कहीं केंद्रित करना तो आना चाहिए, क्योंकि जो व्याकुल होता है उसका मन कहीं एक जगह टिक ही नहीं सकता। और वैराग्य का वो आश्रय लेकर इस जीवन को जिए। वैराग्य का मूल अर्थ इस ज्ञान से आता है कि ना तो कुछ मेरा है, यदि अब है तो कल शायद नहीं होगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। उससे अपने आप मनुष्य वैराग्य की अनुभूति करता है। नहीं तो वो कितनी ही बुद्धिमान क्यों ना हो व्यक्ति, कहीं ना कहीं फिर से ये भावनाओं के चपेट में आ ही जाएगा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, कि अहंकार और घमंड से वो व्यक्ति थोड़ा दूर हो। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म बुआई कल्पते। एक उसमें अपने आप स्वतः ही भगवान ने कहा है कि वो जो व्यक्ति है शांत रहना शुरू कर देता है, फिर निरंतर उसका जो मन है उस ब्रह्म में विचरण करता रहता है, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही ब्राह्मण है। जिसका ब्रह्म में हृदय नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है, वो व्यक्ति वैरागी नहीं है, उस व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, और वो साधक सन्यासी नहीं है। नहीं तो मात्र वस्त्र डालने से तो कुछ नहीं बदलता, ज्यादा नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बदलता, बदलता तो है। जैसे नागा बाबा बोलते थे कि ये स्पीड ब्रेकर है, ये जो वस्त्र है आपको बार बार याद कराता है कि आपने अपना जीवन किस कार्य को समर्पित किया है। तो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन जो है चला रहा था, और एक उसके महीने की कमाई उसकी जेब में थी। रास्ते में उसको एक चोर मिल जाता है, वो पिस्तौल निकाल लेता है, कहता सारे पैसे धर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गोली धर दूंगा। मुल्ला ने कहा देखो घर में वैसी मेरी इज्जत है नहीं, इसलिए मैं मानता हूं तुम मुझे लूटने को आए हो, परंतु मैं चाहता हूं घर में कम से कम मेरी इज्जत रहे, इसके लिए बस मेरी एक ही तुमसे दरख्वास्त है। मैं ये पगड़ी उतारता हूं, यहां पर रखता हूं एक तरफ, इसमें 2 गोली दाग दो। मैं घर जाके बीवी को ये तो बोलूंगा कि मैंने बचाने की कोशिश की, खूब युद्ध हुआ, 2 गोली देखो मेरे यहां से निकल गई, फिर ऐसे वो मेरी पैसे लेके गया। ऐसे नहीं कि उसने बोला और मैंने हाथ जोड़ दिए कि ले पैसे। चोर ने कहा मेरी भी बीवी है, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए इतना मैं कर देता हूं। चोर ने रखा, 2 गोली उसके लगा दी, उसकी पगड़ी में 2 सुराख हो गए। तो मुल्ला ने कहा देखो 2 से काम चलेगा नहीं, वो बोलेगी कि तुम यहां तो बिल्कुल ठीक ठाक पड़े हो, मैं कोट उतारता हूं अपना, 2 गोली इस पे लगा दो। तो मुल्ला के हाथ में छड़ी थी। चोर ने कहा छड़ी पहले रखो अपनी नीचे। अरे गोली के सामने छड़ी क्या है? मुल्ला ने कहा तुम गोली लगाओ, मैं कोट उतारता हूं, ये छड़ी पे ही टांग देता हूं। मुल्ला ने कोट उतार के छड़ी पे ऐसे टांग दिया, उसने धाए धाए करके 2 गोली और लगा दी।
तो उसने कहा दो सारे पैसे मुझे, नहीं तो पक्का ये जो है तुम पे जाएगी। मुल्ला पैसे निकाल के उसको दे देता है, कहता 2-3 गोली और मार दो, बहुत जरूरी है, मैं अपने जूते उतारता हूं, इनमें ठोक दो। मैं घर जाके दिखाना चाहता हूं मैंने पूरा ध्यान किया, पूरा युद्ध किया, एकदम पूरा रेजिस्ट किया, फिर जाके मैंने पैसे दिए, ऐसे नहीं। वो कहता ठीक है, 2 गोली उसमें ढाल देता है जूतों में। मुल्ला कहता है एक काम और करो, ये मैं अपनी बेल्ट उतारता हूं, 1 गोली इसमें लगा दो, बिल्कुल पास के जाएगी ना, उसको मानना पड़ेगा। कहता मेरे पास कोई गोली नहीं बची अब। तो मुल्ला लाठी लेके जो उसकी पिटाई शुरू करता है, लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। कहता दे मेरे पैसे वापस, और ये जो नुकसान किया इसके अलग से दे। उस पास तो गोली है नहीं। तो जो भावनाएं चोर की भांति आती हैं और मनुष्य को ऐसे एक साधक पर गोली चलाना आरंभ कर देती हैं, उनको निहत्था करना आना चाहिए। और वो उसके विपरीत से बुद्धि का प्रयोग करके ही हो सकता है। जिस व्यक्ति की भावना और बुद्धि ठीक जगह पर आ जाए, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कुछ भी अप्राप्य नहीं, कुछ भी असाध्य नहीं, कुछ भी ऐसे व्यक्ति के लिए दुर्लभ नहीं। इसी को तप कहा गया है। जनियाचरजु करु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। क्योंकि अक्सर क्या होता है, या तो बुद्धि ठीक है या भावना ठीक है। कुछ समय सिर्फ बुद्धि ठीक होती है, कुछ समय केवल भावना ठीक होती है। लेकिन बुद्धि और भावना यदि दोनों ठीक हो जाएं तो कर्म तो चुटकियों में बदल जाते हैं। फिर तो कुछ करने को शेष नहीं रहा, जीतन कहूं कहूं रिपु नहीं ताके। फिर तो कोई लड़ने लायक ही नहीं रहा, कोई जीतने को नहीं बचा। मनुष्य वैसे ही उस उपलब्धि को जो है प्राप्त कर गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। पराभक्ति की बात करते हैं भगवान। एक तो होती है भक्ति। भक्ति एक क्रिया है। हम पूछते हैं आज का पूजा पाठ कर लिया? वो व्यक्ति बोलता है हाँ जी कर लिया। वो जो अपनी दुहाई देता है कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूं, परंतु मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया? परंतु पराभक्ति करने की चीज नहीं, उस अवस्था में रहने की चीज है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति प्रसन्न रहे और ये जाने कि सब में वही ब्रह्म है, ना केवल कि इस भ्रम में रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं कि नहीं। सारी जो यात्रा है भ्रम से ब्रह्म तक की है, भ्रांति से क्रांति तक की है, फिर शांति है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षी। कुछ होते हैं फालतू का शोक करते रहते हैं, कुछ हो जाए इतना सा, सारी जिंदगी आपको भूलने नहीं देंगे। शोक की आदत पड़ जाती है, जबकि होना अशोक चाहिए कि नहीं। परंतु शोक, जिस तरफ सोचो आसक्ति ना हो, परंतु आसक्ति है। शोक ना हो, अशोक होना चाहिए, परंतु शोक है। किसी का नाम वैसे कोई रखता नहीं अपने बच्चे का नाम शोक। छोटा है रख सकते हैं, क्योंकि जैसा जिसका जो नाम होता है उसके विपरीत ही होता है व्यक्ति। कभी देख लेना, ऐसे अरबपति सेठ हैं जिनका नाम करोड़ीमल है या कौड़ीमल है। ऐसे बहुत हैं जिनका नाम धनीराम है, परंतु जगह जगह भीख मांग रहे हैं। तो अगर नाम शोक रख दिया जाए, मेरा ऐसा शायद मानना है, हो सकता है ऐसा, संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वभाव से बगावत ही करता है। जिसका जो नाम रख दिया माँ बाप ने, वो बोलेगा ये तो मैं पक्का नहीं करूंगा, कुछ और बन के दिखा देता हूं। तो समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, ना सोचती ना कांक्षती। ज्यादा आकांक्षा ना रखे किसी से। समस्या है हम दूसरों से सारी आकांक्षा रखते हैं, स्वयं से नहीं। हमें थोड़ी सी गलती हो जाए, कोई बात नहीं, इंसान है भाई, होगी, दूसरे से हुई कैसे, उल्टा होता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, जो सब में सम रह सके।
मुश्किल है परंतु असंभव नहीं। उसको अर्जुन मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त्या माम विजानति यावश्चन्नस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतः ज्ञाता विष्टे तदंतरम। वो ऐसा भक्त होता है जो मुझे तत्व से जान जाता है। फिर तत्व अर्थात मूल से, एटॉमिक लेवल पर, जो मुझे वैसे जान जाता है। कौन तय? वो जो भक्त है फिर मुझी में प्रविष्ट कर जाता है। विष्टे तदंतरम, फिर एक अंतराल के बाद वो मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है, भगवान ने कहा है। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा वही है सायुज्य, सानिध्य अर्थात पास में बैठने को मिल गया। सालोक्य मतलब उस जहां वो है उस जगह में कहीं बैठने को मिल गया, आसपास उसी लोक में। सालोक्य, सानिध्य अर्थात पास में कहीं बैठने को मिल गया। सारूप्य, सायुज्य। सायुज्य अर्थात उनके साथ एक ऐसा नाता जुड़ गया कि निरंतर हम अपने जीवन जीने की प्रेरणा अपने आराध्य से ले रहे हैं। और सारूप्य मतलब हम वही बन गए कि अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। यही भगवान ने कहा है, ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। फिर मेरा भक्त मुझी में प्रविष्ट कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं भक्ति के समय यही प्रश्न जो है मूल होता है कि करना जरूरी है, क्योंकि करते रहने से अभ्यास होता है, अभ्यासेन तो कमता है, परंतु उसको धारण करना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम वो मनुष्य ना रहे जो भक्ति करता है, परंतु हम वो विभूति हो जाएं जो भक्त बन चुका है। तो ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो ही हम कह सकते हैं कि मैं वैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं, या मैं एक परम सिद्धि को जो है प्राप्त कर चुका हूं।